अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। हम आज बहुत अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं कि हमने अपने माशरे में जेंडर इक्वालिटी ले आए हैं और हमारी लड़कियां माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हैं और औरत और मर्द एक साथ कदम से कदम मिलाकर ज़माने में साथ चल रहे हैं। लेकिन ऐसी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लड़कियों के पीछे का सच हम आपको दिखाएंगे, कैसे बंद दरवाज़ों में आज भी पेट्रियार्की बाकी है। और ऐसी लड़कियों के चैलेंजेस हम दिखाएंगे जो माशरे में बहुत इंडिपेंडेंट जानी जाती हैं, लेकिन उनको अपने घर में क्या कुछ फेस करना पड़ता है। मुलाकात करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट से, फिर हम देखेंगे हमारी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब एंड डॉक्टर तहसीन कासिम अली। वालेकुम सलाम। आज हम देखेंगे उस ट्विन सिस्टर की जो दूसरी बहन है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके हस्बैंड की जॉब किसी तरह चली गई है एंड व्हाट चैलेंजेस नाउ शी इज़ फेसिंग। लेट्स सी। What? How is this possible? How can you do this to me? I'm the damn CEO of the company. Because of this job, I have taken so many debts. हाँ सर, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कितनी सेविंग्स है तुम्हारे पास? क्यों, क्या हो गया? बैठो। सना की स्कूल की फीस क्लियर है? हाँ सब क्लियर है। आप मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, क्या हो गया? अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो, ठीक है? मेरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। They have decided to terminate me. क्या? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? हमारी इतनी सारी चीजें ईएमआई पर है, कार, एसी, क्रेडिट कार्ड बिल्स, हम कैसे क्लियर करेंगे सब कुछ? कुबरा मेरी बात सुनो। तुम टेंशन मत लो, मैं सीईओ हूं और आई हैव एन एमबीए डिग्री, राइट? तो मुझे तो जॉब फौरन ही मिल जाएगी। बस कुछ दिनों की बात है और हम लोग को सेविंग पे गुजारा कर लेना है। बस एक्स्ट्रा वैगन्स वगैरह बंद कर दो और ध्यान दो कि हम लोग थोड़ा सेव करके जितना चला सकते चला ले, और बाद में तो जॉब मुझे लगी जानी है। बस खाली हमें ख्याल ये रखना है कि हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है और सेविंग के ऊपर ही गुजारा करना है। मेरे पास भी सेविंग में कुछ अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपए पड़े होंगे, तो आई थिंक दैट विल डू। और कोशिश करेंगे कि हम बाहर से खाना कम ऑर्डर करें और एक कैलकुलेटेड बजट से चले थोड़े दिनों तक। ठीक है, मैं मम्मी को कॉल करके बता देती हूँ हमारी ट्रिप हम पोस्टपोन कर रहे हैं। कुबरा बात सुनो। जी बोलिए। ये जो 2 मेड्स है तुम्हारी, अगर हो सकता है तो इन्हें कैंसिल कर दो थोड़े दिनों के लिए। मतलब जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त खाली उसी को पकड़ के चलो। ठीक है। ठीक है, चलो। नो, आई कांट टेक दिस जॉब। मैंने अपना खून पसीना लगा के यहां तक पहुंचा हूं। मैं अब अपनी पोजीशन के नीचे की जॉब ले ही नहीं सकता हूं। और प्लीज ऐसे कॉल्स फॉरवर्ड मत किया करो मुझे। या नो, या तो इक्वल होगा पैकेज या तो उससे ज्यादा। उससे कम का तो सवाल ही नहीं उठता। 36 lakhs per annum is the deal, okay? Yeah, fine, I can wait, no problems. Okay, bye. ऑफर क्या थी? अजीब बेवकूफ लोग हैं। जनरल मैनेजर की जॉब ऑफर कर रहे हैं मुझे। हाउ कैन दे इवन ऑफर दैट? सैलरी कितनी थी? 50-75,000 पर मंथ। क्या फर्क पड़ता है? आई एम नॉट टेकिंग दिस जॉब। लेकिन क्यों? यही तो सवाल है। तुम पिछले 3 महीने से घर पर हो, हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। अपनी ईगो छोड़ो। पैकेज बहुत अच्छा है, कितनों को तो ये भी नसीब नहीं होता है, समझ रहे हो? तुम बस इम्पेशेंट हो रही हो कुबरा। मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं। एंड यू नो व्हाट, यू आर नॉट इवन गेटिंग माय पॉइंट, सो प्लीज डोंट स्ट्रेस मी आउट, ओके?
लेकिन तुम तो आज कहीं भी नहीं हो असद। जैसे दूसरे बेरोजगार लोग होते हैं वैसे हो तुम। जस्ट शट अप, ओके? शट अप। मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं रोज डेली, तुम्हें क्या करना है? इतने साल तक जब तक मैं जॉब कर रहा था मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड था। आज मेरी जॉब चली गई है तो तुम्हारी जबान खुल गई है। आज तुम बोलने लग गई हो, बेरोजगार बोल रही हो। इतना ही आसान है ना तो खुद कर लो जॉब, तब मानूंगा मैं। दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान है। I can and I will take up a job. Thank you. Okay. Okay. असद, कैन यू बिलीव मुझे जॉब मिल गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। बेशक वही राज़िक है। मुबारक हो। वैसे याद रखो ये जॉब मेरी इजाजत की वजह से ही कर पा रही हो। जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी, ठीक है? करियर वरियर मत सोच लेना इस जॉब में। वैसे भी ये तुम्हारे 25,000 से गुजारा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे कुबरा, अच्छा हो तुम आ गए यार। बहुत भूख लगी थी यार। एक काम करो, पहले कुछ सैंडविच बना दो मेरे लिए, क्योंकि बाहर से ऑर्डर दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और बाद में नाश्ता आराम से बनाती रहना। असद, ये सब क्या है? मैं अभी जॉब से आ रही हूँ, मैंने सारा काम किया। अब तुम बोल रहे हो नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाना। What do you think? I'm a superwoman or what? Of course, it's your job. तुम नहीं करोगी तो ये सब क्या मैं करूंगा? What do you mean it's my job? हम दोनों रहते हैं घर में, हम दोनों की जिम्मेदारी है। Of course, you are the lady of the house, कुबरा। और ये सब जो तुम बोल रही हो, सफाई, नाश्ता, खाना, ये सारी जिम्मेदारी एक औरत की होती है। तुम सच में अपनी कंपनी के सीईओ थे? तुम्हारी सोच तो क्लर्क की सोच से भी कुबरा, छोटी है। माइंड योर टंग। जरा सा बाहर जाके मैंने तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दी तो तुम अपनी हद पार कर रही हो। चलो खाना बनाओ, भूख लगी है मुझे। हाँ, अरे क्या बताऊँ, मैं नहीं आ रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सना को तैयार तो किया था। आप लोग जाइए, ठीक है? चलिए, खुदा हाफिज़। अरे मुझे चाय तो दो कुबरा। ऐसे बिहेव करी हो जैसे पहाड़ तोड़ कर आई हो। एसी ऑफिस में काम करती हो, इतना इतरा रही हो। जाओ चाय लेके आओ। किसी को मेरा एहसास नहीं है। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या खा लिया तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब पापा ने लंच नहीं दिया? नहीं। ठीक है, तुम बैठो, मैं देती हूँ तुमको। क्या है ये सब असर? हाँ, क्या हुआ? तुमने सना को खाना क्यों नहीं दिया? अरे हाँ, भूल गया। भूल गया? ये क्या होता है? ऐसे छोड़कर जाऊँ तुम्हें मेरी बच्ची के साथ? अभी भूल गया तो क्या कर सकता हूँ कुबरा। तुम कैसे बाप हो? तुम अपनी बच्ची को खाना देने कैसे भूल सकते हो? मुझे भी 10 काम होते हैं यहाँ पर कुबरा। जॉब पे नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि फ्री बैठा हूं मैं यहाँ पर। होमवर्क करवाया तुमने? शर्म आनी चाहिए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे।
डोंट क्रॉस योर लिमिट्स कुबरा, ठीक है? आई एम क्रॉसिंग माई लिमिट्स। देखो खुद को, अपनी ईगो देख लो तुम। हर चीज की एक हद होती है असद। बहुत दिन से टॉलरेट कर रही हूं तुम्हारा ये एटीट्यूड। देखो तुम्हारी ईगो ने तुम्हारे साथ किया क्या है। सारा दिन घर में वक्त बर्बाद करते रहते हो। कम से कम मेरे आने से पहले वॉशिंग मशीन लगा दिया करो, बर्तन धो दिया करो। तुमसे खाना बनाने तो नहीं कह रही हूं मैं, तुम्हें तो वो आता नहीं है। कम से कम घर तो साफ रखा करो। घर साफ रखोगे तो मुझे आसानी होगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पहले ये सब किया है मैंने जो अब करूंगा मैं। क्यों नहीं कर सकते? मैंने भी तो कभी जॉब नहीं किया, अब कर रही हूं ना। ओह आई गेट इट नाउ। सो ये सब तुम्हारी जॉब की अकड़ है, और भूलो नहीं ये मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, तब तुम कहीं जाके कर पा रही हो। और कल से जॉब छोड़ो और घर में बैठो, काम करो घर के। और वैसे भी तुम्हारे चिल्लर पैसों से ना कुछ नहीं होता। चिल्लर पैसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारी लास्ट सैलरी कब आई थी? हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। हम कितने लोन्स पे हैं। सिर्फ राशन चल रहा है इन चिल्लर पैसों पे। हेलो हेलो, मुझ पे कोई एहसान जताने की जरूरत नहीं है, समझी? ये तुम्हारी चॉइस थी बाहर जाके जॉब करना। तुम हर चीज गलत क्यों समझते हो असद? मैं एहसान नहीं जता रही हूं, मैं हेल्प मांग रही हूं। तुम जरा बाहर क्या निकलने लगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वेस्टर्न हो गई हो। बाहर बीवी काम करे और शौहर यहां बर्तन धोए, बच्चे संभाले। तुम हर वक्त मुझे ताने क्या देते रहते हो असद? मैं अपनी मर्जी से जॉब पे लगी हूं, तुम जॉबलेस हो इसीलिए मैं जॉब कर रही हूं। सुबह सारा काम करके जाती हूँ, खाना बना के जाती हूँ, वापस आकर कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, खाना बनाती हूँ। और तुम क्या करते हो? ये जो तुम इतने सालों से ऐश करी थी, ये लाइफस्टाइल जो मैंने तुम्हें दिया है, वो खुद बना सकती थी अपने लिए। आज मुझ पर मुसीबत का वक्त पड़ा है तो इतना बोल रही हो? तुम पर अकेले मुसीबत आई है? तुम इतनी तरक्की इससे ले कर पाए क्योंकि मैंने तुम्हारी लाइफ आसान की, घर साफ रखा, बच्चों के सारे काम किए, तुम्हें टाइम पर नाश्ता दिया। तुम्हारे आने से पहले मैंने डिनर तैयार रखा ताकि तुम सुकून से काम कर सको। मैंने कभी ये नहीं कहा तुम एसी ऑफिस में आराम करते हो, और तुम मेरे आने के बाद खाना तो दूर की बात, तुम मुझे पानी भी नहीं पूछते हो। किस बात का घमंड है तुम में? अगर इस साल तुम जॉब पे नहीं लगे ना, तुम्हारी सीवी पे गैप आ जाएगा। फिर जो तुम्हें 60-70 हजार की जॉब मिल रही है ना, कल को तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी पापा के घर, जब तुम्हें जॉब मिल जाए ना तब आ जाऊंगी मैं। सना, चलो। तो डॉक्टर साहिबा, पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी। जैसे कि हम देखते हैं जब एक हस्बैंड कोई तरक्की करता है या उसको कोई प्रमोशन मिलती है या व्हाटएवर एक अच्छी जॉब मिलती है, वाइफ उसके लिए बहुत खुश होती है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी कि उसके हस्बैंड को लाइफ में ही इज़ गेटिंग सक्सेसफुल। लेकिन अगर कहीं वाइफ बेटर अर्न करती है या बेटर पोजीशन पे उसको प्रमोशन मिलती है, हस्बैंड इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट, वो उसको कोई खुशी नहीं होती ये देख के। तो ये जेंडर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर जस्ट जेलेसी ऑफ स्पाउस है? और इसमें रिलीजन का कोई दखल नहीं है कि मुस्लिम है उनमें होता है, नॉन मुस्लिम में नहीं होता है, हर मज़हब और मिल्लत में ये पाया जाता है। एक हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कपल आपको उस तरीके का नहीं मिलेगा। जी। एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो हम हमेशा से बात करते आ रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हस्बैंड रिस्पेक्ट कर रहा है वाइफ को या वाइफ जितना हस्बैंड को रिस्पेक्ट कर रही है, इट हैज़ टू बी म्यूचुअल। मैं ये नहीं कहती कि हर एस्पेक्ट में वो इक्वल रहेगा, बट इट हैज़ टू बी म्यूचुअल। अगर एक अंडरस्टैंडिंग है
जैसे बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि कपल्स या तो स्टडी के टाइम साथ रहते हैं या कॉलेज फ्रेंड्स रहते हैं या प्रोफेशनली मिले हैं एंड दे गो अहेड विथ मैरिज एंड यू नो डिसाइडिंग टू बी टुगेदर. तो वन, इफ़ आई एम सफिशेंटली कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं जो काम कर रही हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, एक बेहतरीन काम कर रही हूँ, जो भी आउटपुट है वो बेटर है मेरी काबिलियत के हिसाब से, क्योंकि एक हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती. ओके. तो मेन चीज़ है, अगर मैं खुद में सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो कर रही हूँ अच्छी कर रही हूँ, देन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ जेलेसी. ओके. चाहे वाइफ बेटर कर रही हो या हस्बैंड बेटर कर रहा हो. सिमिलरली अगर सेम प्रोफेशन में है या जैसे बहुत बार ये होता है कि अगर सेम प्रोफेशन में है तो हाँ मेरा सैलरी इतना है या आपका सैलरी इतना है, या इंडिविजुअली प्राइवेटली काम कर रहे हैं तो मेरा ये मंथली कलेक्शन आया है, वो मंथली कलेक्शन आया है. सो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी कंपैरिजन. जब एक रिलेशनशिप रहता है, इट इज़ अस, इट इज़ नॉट यू एंड मी. तो अगर हम वो डिफ्रेंसिएशन छोड़ देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है कभी किसी ने बेटर किया, कभी किसी ने बेटर किया, अब अल्लाह ने जिसको जिस तरीके का काबिलियत दिया है, जिसमें वो क्वालिटी दिया हुआ है और वो अच्छे से उसमें परफॉर्म कर रहा है, देन वी शुड जस्ट बी हैप्पी for each other. So one, you have to be confident and satisfied with your own self. You can't compare your performance or your financial capability with your partner, be it a man, be it a woman. Okay. And you have to be mutually respectful to each other. अगर आप एक दूसरे की respect करते हो, खुद में confident हो, then that whole question of jealousy. inferiority का कुछ नहीं है कि just because she is female and she is getting successful in life. So it is अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कॉमनली फील होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने जो रोल्स हैं वो जेंडर बायस कर दिया है, विच वी हैव बीन टॉकिंग ऑल अलोंग, दैट इफ़ इट इज़ अ मैन ही हैज़ टू अर्न, और इफ़ इट इज़ अ वुमेन अगर वो नहीं भी कमाई या मिनिमली भी कमाई, अपना खर्चा निकाल लिया तो दैट्स ओके. सो द चेंज हैपन्स फ्रॉम मी, द चेंज हैपन्स फ्रॉम माई हाउस. If I am teaching my children that you are equivalent from professional point of view, or you have to respect every girl and every boy that you know of, then that question of jealousy तो एक doesn't मर्द happen. को इनसिक्योर होना ही नहीं चाहिए even if the Of wife course is not. winning in life. Of course Okay. not. ओके. मौल साहब, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि हम अक्सर बात करते हैं औरतों के काम करने की और उनके लाइफ में इंडिपेंडेंट होने की. क्या कोई हदीस हमें इसके सपोर्ट में मिलती है कि उसको काम करने की इजाज़त है, इट इज़ अलाउड? क्योंकि अगर एक आदमी घर भी बैठा है तब भी उसको अपने आप में एक सुपीरियॉरिटी है कि मैं इजाज़त दे रहा हूँ तुम्हें काम करने की. तो क्या कोई हदीस बयान कर सकते हैं हम? बिल्कुल. हमारे यहाँ ख़ुद पैगंबर के दौर में बहुत सारे ऐसे ख़वातीन थीं जिनको जो मुख्तलिफ़ कामों में इन्वॉल्व थी किया करती थी. उस ज़माने में फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स के काम हुआ करते थे. उस ज़माने में जो है वो ज़्यादा कुछ बिज़नेस तो एस्टैब्लिशमेंट था नहीं, लेकिन उस ज़माने में भी जो है जैसे आज के ज़माने में पार्लर्स वगैरह होते हैं, उस ज़माने में भी हुआ करते थे. यहाँ तक कि एक सहाबिया के बारे में मिलता है कि जब उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, बिल्कुल शुरू की बात है, यानी मक्के का ज़माना है, मदीने तो फिर भी 10, 12, 13 साल की बात है. मक्के के दौर में ही वो आई और आने के बाद उन्होंने पैगंबर से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मैं जो हूँ मेरा काम है दूसरी ख़वातीन को तज़ीन करना, उनको ज़ीनत देना, उनका मेकअप करना, तो क्या मैं अपने इस काम को कंटिन्यू रख सकती हूँ? क्या मुझे इस्लाम इजाज़त देता है? तो पैगंबर ने कहा बिल्कुल आप इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ में एक टिप भी दी. अच्छा, ओके. जी. पैगंबर ने कहा कि जब आप अपने जो जिसका भी चेहरा आप धुलाएं तो उसके चेहरे को, पानी को आप रफली पोछे नहीं, उसको पैट करके, पैट ड्राई कहा जाता है, वैसे करें. क्योंकि अगर उसको पानी को आप रफली पोछते हैं, जैसे टॉवल से हम लोग पोछ लेते हैं, तो उन्होंने पैगंबर फरमाते हैं कि इससे चेहरे का नूर चला जाता है. तो हमारा जो रिलीजन है, इसलिए मैं कई बार मैं इस बात को दोहरा चुका हूँ कि इस्लाम और मुसलमान दो अलग अलग चीज़ है. मुसलमान क्या करता है वो अपना जिम्मेदार है, लेकिन इस्लाम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन. शौरों को लगता है हम इजाज़त दे रहे हैं इसलिए तुम कर पा रही हो. जी, उनको भी ये ख्याल भी पैदा होता है, अगर घर में रह के कोई काम करना चाहते हैं उसमें शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है. हमने इख्तियारात को जो है उसके जो लिबर्टी थी वो हमने उसको, हमारी सोसाइटी ने उसको लिमिट किया हुआ है.
तो इसी बात का तो वो सारा जो प्रॉब्लम है इसी बात का ना कि इजाज़त घर से बाहर स्टेप आउट करने की दी है, तभी तो भाई, आप जॉब देख- कर पा रहे हैं। जी। दो बात, अब घर से बाहर जाने की अगर आप इस काम के लिए इजाज़त दे रहे हैं, मसलन ये है कि ये काम आज खातून तभी कर पा रही जब उसके अंदर ये पोटेंशियल पाया जाता है कि वो काम कर सकती है। आपने इजाज़त दे दी है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम जाके किसी क्लिनिक में बैठ जाओ, भाई वो डॉक्टर ही नहीं है, क्लिनिक में बैठ के क्या करने वाली है? या मैं कहता हूँ तुम जाके किसी स्कूल में पढ़ा लो, वो खुद नहीं पढ़ी लिखी है। तो एंड ऑफ द डे जिसे कहा जाए कि आपकी सिर्फ रजायत उसके साथ है कि आप ही इज यूर ओके विद इट, अदरवाइज जो उसके अंदर जो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, वो खुद अपनी काबिलियत के दम पर उसको जॉब मिल रही है। कोई बट तो रहा नहीं है बाहर कि मतलब कोई भी आएगा कहेगा कि अच्छा ठीक है जी बिस्मिल्लाह आप ये काम कर लीजिए। जी। उसका कोई भी काम होगा उसको करने के लिए जाहिर सी बात है उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। तो काबिलियत के लिए उसको लड़की को या खातून को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है जी ट्रू। कि उसके अंदर ये काबिलियत बहरहाल पाई जाती है जिसकी बिना पे उसको ये जॉब मिली है। खैर इससे एक बात तो जाहिर है कि जब रसूल अल्लाह से ये पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने इस चीज़ को मना नहीं किया जी। कि एक औरत वर्क नहीं कर सकती है। तो इट इज़ अ वेरी न्यू पॉइंट फॉर मी, मैंने पहले कभी ये हदीस नहीं सुनी थी। थैंक यू फॉर दैट। डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि हमारे जो सोसाइटी के जो मर्द हैं ये बिल्कुल हैंड्स ऑन नहीं होते हैं। खाना खाया प्लेट आगे बढ़ा दी कि अब बीवी बहन या घर की औरत ही उठा के लेके जाए, और बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये कुकिंग नहीं है, ये कुकिंग से हट के काम है, बट फिर भी इनको जो है तो औरतों के लिए रख दिया है। क्या ये करने से ईगो हर्ट होती है? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों दे आर नॉट हैंड्स ऑन? So because they've been brought up with those things, they have learned. अभी एक बच्चा है, उसको आप बोलोगे कि नहीं तुमने उठा के अपना प्लेट बेसन में डाल देना है, बट वही चीज़ वो फादर नहीं कर रहा है। सो यू आर अ रोल मॉडल फॉर योर ओन चाइल्ड। बच्चा आपको देख के हर एक चीज़ सीख रहा है। तो ये सब बहुत छोटी उम्र में ही हमको इनकलकेट करना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि एज सिंपल एज अगर हम लड़की को सिखा रहे हैं कि बेटा अगर एक मेहमान आते हैं आपको पानी लेके आना है, तो वही चीज़ हम लड़के को भी सिखा सकते हैं। तो इट इज़ द थॉट प्रोसेस दैट वी इनग्रेन इन द चिल्ड्रन। और मोर सो जो बच्चे हमको देखते हैं करते हुए कि हाँ डैडी कोई चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं, या अगर उनको पानी चाहिए वो उठ के नहीं लेते हैं, मम्मी को आवाज़ लगाते हैं, मम्मी ला के देती है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग एट, दिस इज़ व्हाट दे आर लर्निंग, एंड आवर फर्स्ट स्कूल इज़ आवर होम। घर से हम सबसे पहली चीज़ें सीखते हैं और हमारे माँ बाप हमारे पहले टीचर्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो हम उनको करते हुए देखेंगे हम वही चीज़ फॉलो करेंगे, क्योंकि वो ही एक एक्सपीरियंस है, वो ही एक लाइफ है जो हम सबसे क्लोजली देख रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो वो सही है। अगर मैं बचपन से देख रही हूँ कि नहीं अगर मम्मी डिशेस वॉश कर रहे हैं तो डैडी उसको क्लीन करके रख दे रहे हैं, या डैडी दस्तरखान उठाने में मदद कर रहे हैं, या मम्मी कुछ फ्राई कर रही है तो डैडी भी फ्राई कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉर्मल फॉर अस, नो? एंड इफ़ वी हैव ऑलवेज सीन कि घर का कोई भी काम में डैडी हेल्प नहीं करते हैं, या घर का कोई भी मेल हेल्प नहीं करता है, सो देन ऑफकोर्स दैट इज़ वो एक सोच हमारा बन जाता है ना कि आदमियों का ये काम है, औरतों का ये काम है। जबकि ज़रूरत पड़ने पर वाइफ हैज़ टेकन द जॉब, वो उसके कमाने में हाथ बटा रही है, बट ही इज़ नॉट हेल्पिंग एट house at all if we see the drama. So that is an understanding that I should have, no? When जब वो घर पे आता है काम पे से, then obviously he is handed over his water, he is handed over his tea, fair enough. So जब आप घर पे हो, इट इज़ नॉट कि आपको जिस तरीके से वाइफ आपको ट्रीट कर रही है आप एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट होल थॉट प्रोसेस ऑफ अ मैन एंड वुमेन इज़ डिफरेंट। आई अंडरस्टैंड दैट, बट सर्टनली अगर आप घर पे हैं यू कैन हेल्प विद द बेसिक असेंशियल वर्क ऑफ द हाउस, क्योंकि वो घर सिर्फ उस औरत का नहीं है ना, वो फैमिली आप साथ में हो। इनफैक्ट शादी होके तो आपके घर आई है, इट इज मोर ऑफ योर हाउस, यू शुड बी It is both their houses. I wouldn't say. I believe that a girl has two houses after marriage. One is her parents' house and the other one is her husband's house. That is what I believe in. So वो आपका भी घर है, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। इनफैक्ट इवन व्हेन यू वर्किंग देयर आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू कैन हेल्प योर वाइफ विद, बिकॉज घर संभालना आई फील कि एक हाउसवाइफ का या हाउस मेकर जो हम बोलते हैं उसका जो ओहदा है, उसका जो काम है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट अप्रिशिएट इट एंड शी इज़ नॉट पेड फॉर इट। ट्रू।
बट टेकिंग केयर ऑफ अ हाउस इज़ अ वेरी 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 बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं इसलिए बाकी लोग अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं. सो इवन व्हेन यू आर वर्किंग यू कैन कम होम, टेक रेस्ट, बट बेसिक थिंग्स एज सिंपल एज अपना कबर्ड संभाल लेना या अपने कपड़े आयरन कर लेना या नेक्स्ट डे की जो तैयारी अपना खुद कर लिया या अपना टिफ़िन खुद से पैक कर लिया. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट एनी मैन वुमेन एनी वन कैन. बट एनी ग्रोन मैन कैन नॉट लर्न दिस नाउ. हमको अब अपने बच्चों को ही ये करना है. अगर हमारी 30 इच्छा है, देखिए सोच बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है. अगर मैंने एक चीज़ ठान ली या मैंने अपना एक नज़रिया सोचा, हाँ ठीक है ये ऐसा नहीं है ऐसा भी हो सकता है, तो चेंज होने के लिए कोई एज लेट नहीं होती है. ओके, तो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि अगर आज तक जो मर्द ये काम नहीं भी कर रहे थे, दे विल नाउ स्टार्ट चेंजिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट कि हाउ दे कैन बी 50-50 शेयर वर्कलोड दे कैन शेयर. होपफुली. हाँ, इंशाल्लाह. एक मसला मर्द के हुकूक का है कि जो उसके हुकूक, मैंने 2 वाजिब हुकूक जो उसके बयान किए, इसमें जो है बहरहाल खातून को चाहिए कि या उसके हुकूक को अदा करे या शौहर को राज़ी रखे कि शौहर उस चीज़ पे राज़ी रहे. अगर तो शौहर राज़ी है तो कोई मसला नहीं है, तो उसको वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. सबसे बड़ा मसला आता है इन चीज़ों में भी तीसरे आदमी का. अच्छा, जो तीसरे आदमी के अमल दखल होती है. देखिए 2 आदमी आपस में मैनेज करे जा सकते हैं, 2 लोग हैं, 2 राय है, लेकिन अगर राय बढ़ जाती है, 4-5 लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद मसला बढ़ता है. मुमकिन है कि घर के हालात को, फाइनेंशियल पोजीशन को जो है हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके उसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब अगर थोड़ा सा खिंचाव होता है तो उसमें तो तीसरे आदमी की जो राय आती है और तीसरे आदमी का बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बी इट अ मदर इन लॉ, बी इट अ सिस्टर, बी इट अ फ्रेंड, कोई भी हो सकता है. जैसे ही उनकी नज़रियात शामिल होते हैं और कहते हैं, फॉर एग्जांपल लड़के की माँ है या वो एक है कि वो देखो घर से बाहर चली गई, घर को कौन देखेगा, तुम लड़के हो, तुम्हें, तो अब होता है क्या है ना कि वो ये फील करता है कि मुझे सुनना पड़ रहा है, आई एम अ मैन, तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं घर को देखूं. ये किसने कहा है? हमने तारीख़ में देखा है, हमने ख़ुद अमीरुल मोमिनीन को देखा है कि जब कभी जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बच्चों को संभाल रही होती तो अमीरुल मोमिनीन चक्कियाँ पीस रहे होते थे, रोटियाँ बना रहे होते थे. ये हमने सीखा है, हमने देखा है. और आज क्या मतलब आज के ज़माने में आप जो लोग, हम और आप जैसे मामूली लोग जो हैं, क्या हमारा मकाम जो है वो अहले बैत के बराबर हो गया या उनसे बुलंद हो गया है कि मतलब उनको भी नहीं हम एंटरटेन कर रहे हैं? तो ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि बैलेंस जो है मेंटेन करना बहरहाल ज़रूरी, किसी के हक़ भी पामाल नहीं होना चाहिए. उसके बाद अगर दोनों आदमी राज़ी हैं तो फिर आदमी आराम से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं. ओके, तो अगर मौला अली अलैहिस्सलाम की मैस्कुलिनिटी नहीं हर्ट होती है तो आई एम श्योर कि हमारे जो दूसरे मौला अली जितने ब्रेव वॉरियर्स नहीं हैं उनकी मैस्कुलिनिटी भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने में. डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं, ही इज़ नॉट रेडी टू बज. वो अपने लेवल से नीचे की जॉब नहीं लेना चाह रहा, ही इज़ नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल. अब जो सिचुएशन है वेयर द जॉब इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो ऐसे में अपने करियर का सोचना सेल्फिश होके सही है या जॉब ले लेनी चाहिए, कम की भी मिले तो? देखिए, पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है. जी, सी फॉर एनी वन टू रीच अ पर्टिकुलर स्टैचर, अगर आप एक मैनेजर की पोस्ट पे हो या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हो या CEO की पोस्ट पे हो, सो इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट. वो 2-3 साल में आप वहाँ नहीं पहुँच रहे हो. इट इज़ एन एफर्ट ऑफ अ लॉट मैनी ईयर्स. सो एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपने एक लोअर लेवल का जॉब एक्सेप्ट कर पाए या एक लोअर पैकेज का जॉब एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि वो आपकी इतने सालों की मेहनत है. एंड हायर द गो द नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज डज रिड्यूस. तो इन सच सिनेरियोज एंड स्पेसिफिकली जब कोविड टाइम्स है एंड एवरीवन इज़ रियली स्ट्रगलिंग विद देयर बिजनेस एंड विद देयर जॉब्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, गिव yourself a certain time duration कि मैं अपने आप को इतना time duration दे रहा हूँ wherein I have to search for a job. Because whatever you may say, हम बोलते हैं पैसा सबसे ज़रूरी नहीं रहता है, but unfortunately it is in this era, right? So whatever savings you have, obviously you can't exhaust that. तो जितना आपको लगता है कि जितना आप गाड़ी चला पाते हैं sitting at home without a job, then fair enough, obviously you continue saving money and cut down on your expenditure and stuff. बट अगर आपको दूसरे कोई सोर्सेज मिलते हैं
लाइक अगर आप एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मार्केट उसके लिए अच्छा नहीं है, यू कैन प्रॉबेबली थिंक ऑफ एनी अदर सब्सटीट्यूट। और अगर आपको लगता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 3 महीने 6 महीने मैंने अपने आप को दिया है कि इतने में मेरा घर कैसे तो भी चल सकता, मतलब डिसेंटली चल सकता है, आई विल नॉट एग्जॉस्ट माई सेविंग्स एंड आई कैन कंटिन्यू पुटिंग माई 110% टू फाइंड अ जॉब। इट कांट बी कि हाँ मैंने सीवीज भेज दिए हैं, आएगा अपॉर्चुनिटी। यू कैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू मेक योर ओन अपॉर्चुनिटीज़ और यू हैव टू फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये नहीं है कि मैंने इतना कर दिया, बट आपको पूरी शिद्दत से मेहनत तो करनी है टू फाइंड अ जॉब। एंड इफ़ नॉट देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फाइंड सब्स्टिट्यूट्स वेर इन विच फिट्स इनटू योर प्रोफाइल, विच जो भी काम आप कर रहे हो आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हो। सी अ जॉब इज़ नॉट बिग और स्मॉल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को कितना बेहतरी से कर रहे हो। जी। सो यू कांट ऑब्वियसली जस्ट बी सिटिंग एट होम, बट जस्ट बिकॉज the economy is bad or the market situation is bad, you just lower down your job profile also, that is also not appropriate. So as per the situation, अगर obviously आप एक time period दे रही है, वो cross हो गया है, आपके savings exhaust हो रहे हैं, then of course you will have to either take up another job which probably is paying you the same scale or a lower scale, but or look at other job opportunities or other profiles which can probably help you. सूट अस, या तो बेसिकली हम लोगों को पानी की तरह होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल हो और जैसे चाहे एडजस्ट हो जाए। अगर हमारे गिवन टाइम तक हमको नहीं मिला तो वी कैन ऑफ कोर्स लोअर डाउन आवर नीड्स एंड वी कैन कंटिन्यू टेकिंग अप द अदर जॉब। That depends on on an individual, and whatever you do you should be happy with it. You can't be hurting yourself every day. You can't be in a job where you have to push yourself to work जी। that you're not satisfied with, because obviously if you're not satisfied with what you're doing, then you're not going to be able to So give your maybe for 100%. survival we can take a time being job and then after everything is over we can start looking for better options, right? Of course that can certainly be done. ओके मौलाना साहब, जैसे कि मौलाना साहब डॉक्टर साहिबा की ही बात से रिलेट करना चाहूँगी कि कोशिश करते रहे अपनी सेविंग तक जब तक उनकी चल सकती है, वो अपने लिए एक जॉब ढूंढे। अब अगर कोई आदमी, अल्लाह ने रिस्क का वादा हर एक से किया है कि सबको रिस्क देगा वो, लेकिन अब अगर कोई आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करके बैठ जाए और ख़ुद कोई कोशिश ना करे कि अल्लाह तो रिस्क देगा, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों से? देखिए, अल्लाह का वादा जो है रिस्क में हर जगह, जितनी भी जगह पे अल्लाह ने वादा किया है कि मैं प्रोवाइड करूँगा, उसमें ये वन साइडेड वादा नहीं है। जी। मिसाल के तौर पे ये कहूँ कि मैंने अपने घर में बल्ब लगा दिया है, जब अंधेरा होगा तो खुद ब खुद जल जाएगा, नहीं, मुझे उस स्विच ऑन करना पड़ेगा। खुद तवक्कुल के सिलसिले में जैसे पैगंबर इस्लाम का ये वाक़या है कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी के बाहर थे मदीने में, एक अरब आया और आने के बाद उसने अपने ऊँट को बाहर ही छोड़ दिया, बांधा नहीं। एक पर्टिकुलर जगह, जैसे आज के ज़माने में कार पार्क होती है, उस ज़माने में ऊँट पार्किंग थी, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, जहाँ पर आने के बाद आप अपने ऊँट को बांध दीजिए, फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए, आप जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, आप अपना ऊँट खोलिए और लेके चले जाइए। वो आया, आने के बाद उसने ऊँट को बाहर छोड़ा और मस्जिद में अंदर जाने लगा। तो पैगंबर ने देखा, कहा कि ये क्या किया तुमने, ऊँट को बांधा क्यों नहीं? कहा मुझे अल्लाह पे भरोसा है। अच्छा। तो पैगंबर ने कहा अपने ऊँट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। अच्छा। तो जब रिस्क का मसला आता है, रिस्क अल्लाह ने वादा किया है यकीनन, लेकिन रिस्क तब मिलेगी जब आप उसके लिए एफर्ट करेंगे। एफर्ट करिए, उसके बाद आप तो ये क्यों कहा जाता है परेशान मत हो, रिस्क का तो मालिक अल्लाह है? हाँ, तो मतलब परेशान मत हो, यानी तुम अपनी तरफ से एफर्ट करते रहो, उसके बाद परेशान मत हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अल्लाह की तरफ से। हमारे यहाँ जिसे कहते हैं कि एक लाइन में सेंटेंस नहीं आ रहा था तो इसलिए उसको काट करके छोटा कर दिया गया। अच्छा। तो बेसिकली ये क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीटली नहीं सुनते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से उसको छोटा बड़ा करते हैं। अल्लाह ने वादा किया, यकीनन वादा किया है, यहाँ तक कि हदीस भी है कि अगर कोई आदमी बेईमानी से, फॉर एग्जांपल ये होता है कि धोखाधड़ी कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है, उससे बहुत पैसे कमाए उसने, हदीस में है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से भी कोई काम करेगा तो जितना उसने बेईमानी से कमाया है उतना वो ईमानदारी से भी कमा सकता है। अच्छा। यानी उसकी जो उसने हासिल किया है, अल्लाह ने उसके रिस्क में इतना रखा था, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने रास्ता गलत अपनाया है,
इसके लिए एक और वाक़या यहाँ पे याद आ रहा है, मैं जल्दी से बस चाहूँगा कि टाइम में सुना दूँ जी कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक जगह पर किसी काम के सिलसिले में गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने घोड़े को रोका और वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उसके हवाले किया कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें इस घोड़े का ख्याल रखना है और मैं थोड़ी देर में अपना काम करके वापस आ जाऊँगा। जी जब वापस आए तो देखा कि घोड़े जिसके हवाले किया था उसको देखने के लिए वो आदमी गायब है, प्लस घोड़े के ऊपर जो जीन थी जिसके ऊपर आदमी बैठता है वो भी गायब है। और उस आदमी ने उस घोड़े की जीन ले जाके बाज़ार में बेच दी। अमीरुल मोमिनीन जब वापस आए तो उन्होंने तय किया था कि मैं उसको 2 दिरहम बतौर हदिया दूंगा कि भाई तुमने इतनी देर मेरे घोड़े को देखा है, उसकी देख रेख की है, ये 2 दिरहम तुम्हारा इनाम है। जब वहाँ पहुँचे देखा घोड़ा मौजूद है, जीन गायब है। आपने घोड़े को लिया, बाज़ार में गए और जाके देखा कि वही जीन जो आपकी थी उसको उसने बाज़ार में बेच दिया है। जाके अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कितने का है, कहा कि 2 दिरहम का। तो अमीरुल मोमिनीन ने 2 दिरहम उसको दिए और जीन वापस ले ली जी और ये कहा कि यही 2 दिरहम जो चीज़ हलाल तरीके से उसको मिलने वाली थी, अब वही 2 दिरहम उसने हराम तरीके से कमाए। तो रिज़्क जो है अल्लाह ने हर आदमी को कहा है, हर आदमी के लिए लिखा है, हर चीज़ के लिए लिखा है, लेकिन तरीक़ा जो है हमारे वक्त में है कि हम उसे किस तरीके से हासिल करते हैं। पहले हमें अपनी तरफ से एफ़र्ट करना है, उसके बाद रिज़्क का इंतज़ार करना है कि अल्लाह के वादे का इंतज़ार करना है। ये नहीं कि हम घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ गए, अल्लाह ने वादा किया है कि रिज़्क पहुँचेगा, एफ़र्ट कहाँ है? जी आप घर में बैठे रहिए, आप किसी को बताइए नहीं तो एक हफ्ते मर भी जाएंगे। जी सही बात है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हम जो ये ड्रामा बनाते हैं और हम जो ये टॉक शो रखते हैं ये इट इज़ मेकिंग चेंजेस इन लाइफ, लोग कुछ सीख रहे होंगे। और मुझे एक्चुअली एक आध कॉल आए, मैं उनके लिए क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे जो मेल नाजरीन हैं उनको लग रहा है कि हम औरतों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के सपोर्ट में ये शो बना रहे हैं एंड इफ़ इट इज़ लाइक दैट कि आपको लग रहा है औरतों के फेवर में जा रहा है तो आप ये देखें कि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में ये हो रहा है तो आप इसे चेंज करें तो आपको खुद नहीं लगेगा कि ये औरतों के फेवर में है, बल्कि ये दोनों के फेवर में है। अगली बार हम एक और एपिसोड में एक और ड्रामे के साथ हाजिर होंगे और देखेंगे कि अब क्या होश और जोश के हमारे जो छोटी फैमिली है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। आप इसी तरह हमें अपने रिस्पॉन्सेज भरपूर भेजते रहिए और देखते रहिए होश और जोश। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। टेक 2। हाँ Sure, understood.